आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो हम लोग सीट लगा रहे थे उसमें सीट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 6 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा, तो आप उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सर का सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। ये आरबीडी पब्लिकेशन से दोस्तों जो भी सीट आता है खान सर का वहां से पब्लिकेशन होता है। तो चलिए इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, लोथल। ध्यान रखेंगे एकमात्र बंदरगाह था लोथल, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखना, भोगवा नदी के किनारे, और ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन, क्या यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन कहां आरंभ किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने जब जहां पे अपना पहला उपदेश दिया था उस स्थान से ये शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये पहला दोस्तों उपदेश दिया था या शिक्षा दिया था वो कहां दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों जो है ये दांडी मार्च से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों यही पूछे आपको कि दांडी मार्च की शुरुआत पूछा जाता है, आप डेट याद रखेंगे 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, लाला कह रहा है कि हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन जगह? गदर पार्टी। किससे हो जाएगा? ये गदर पार्टी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ गदर पार्टी का? तो याद रखना आप 1913 इसमें। और दोस्तों ध्यान रखना, लाला हरदयाल के साथ में सोहन सिंह भाखना भी था, यानी कि ये दोनों मिलकर दोस्तों ये क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। कहाँ किया था? ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि दोस्तों 1947 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? जेबी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे चिपको आंदोलन कह रहा है कि प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों जो है आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों प्रारंभ हुआ था ये उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी आपका राइट होगा। दोस्तों उत्तराखंड में भी चमोली से ये प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। और दोस्तों पूछे आपको ईस्वी, तो याद रखना 1973 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहे कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी, यानी कि दोस्तों चीन विजयी की शुरुआत कब हुआ था? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ये अफीम युद्ध। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस यानी कि दोस्तों आपको रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुआ था? इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति दोस्तों पूछा था एग्जाम में, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, 1688। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखिए संविधान दोस्तों जो है ध्यान रखना, ये कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा? ये 26 नवंबर 1949 को देखिए अपनाया गया या स्वीकृत किया गया। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे कि लागू कब किया गया, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। अगर यहाँ से पूछे कि ये अपनाया कब किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 26 नवंबर 1949। ऑप्शन में दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत करें कि निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची दोस्तों जो है इनमें कौन सा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये ट्रेड यूनियन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये ट्रेड यूनियन दोस्तों जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, करें कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों जो है कौन सा किसमें शामिल नहीं, ये आपसे पूछा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का दोस्तों जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस प्रकार से? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो होता है आपका 5 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे? 5 वर्ष पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का संविधान कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यानी कि किससे देता है? ये दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति करता है, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 का ए के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा आपका? वाई के अलग समिति। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर जो है दोस्तों किसका प्रमुख होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नगर निगम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे ईवीएम। ईवीएम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है,
देखिए ईवीएम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ध्यान रखना। और दोस्तों पूछे कि ईवीएम से प्रथम बार दोस्तों ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1982 ईस्वी में, ठीक है। अगर यहीं से पूछे कि दोस्तों जो है इसमें दोस्तों पूरे भारत में इससे मतदान कब हुआ था ईवीएम के द्वारा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये पहली बार हुआ था 1989, ठीक है, पूरे भारत में। और तो पहली बार दोस्तों अगर पूछे प्रयोग राज्य के लेवल में, तो याद रखना केरल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करें कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ये स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो है ध्यान रखना एग्जाम में करंट में आपको कौन क्या है से, वर्तमान में कौन क्या है से एक करंट आपसे जरूर पूछा जाएगा, एक या दो भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। दोस्तों ये जो है आपका सेट नंबर 7 है, यानी कि आज हम लोग सेट नंबर 7 का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप नहीं किए तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो है खान सर का सेट है, ध्यान रखना, अभी मार्केट में है आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करे कि किसकी हमारे दोस्तों सौर मंडल का एक के रूप में दोस्तों जो है गणना नहीं होती, यानी कि सौर मंडल के ग्रह के रूप में उसकी गणना नहीं होती है। तो कौन यहाँ पे ग्रह नहीं है, तो ये आपका प्लूटो हो जाएगा दोस्तों। प्लूटो को आप गणना नहीं करते हैं ग्रह के रूप में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, किस देश से होकर गुजरती है, तो ये केन्या। ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। 2 महाद्वीप में दोस्तों जो है कौन सा शहर फैला हुआ है, इस्तांबुल। ऑप्शन बी आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे देखेंगे फॉर, क्या यहाँ पे फॉर करा कि वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है। फॉर वनस्पति दोस्तों जो है किससे संबंधित हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों ये जाएगा अल्पाइन वन से, किससे, अल्पाइन वन। ऑप्शन सी आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कार्य की कौन सी नदी सबसे लंबी है। देखिए सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अनुसार ये अमेजन नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ से आपका राइट जाएगा। और दोस्तों पूछे कि सबसे लंबी नदी विश्व में कौन सा है ऐसे, तो याद रखना नील नदी है सबसे लंबी नदी, और सबसे चौड़ी नदी तो ध्यान रखना अमेजन नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। दोस्तों यह गंगा नदी का सफाई कार्यक्रम में कौन सा देश सहयोग कर रहा है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये जर्मनी कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक दोस्तों जो उत्पादन हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये रजत क्रांति के अंतर्गत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा बागान फसल नहीं है, बागान फसल नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोटे अनाज। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल दोस्तों कौन सी हो जाएगा, नहीं, याद रखेंगे चावल, चावल एक खरीफ फसल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, यानी कि दोस्तों किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, तो ये दोस्तों किसका हो जाएगा आपका, ये आपका केरल का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्यों, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना दोस्तों भारत में नहीं हुआ है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए 2011 की जनगणना का आप 100% याद रखेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस है, सीमित सिलेबस है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे कोई भी एग्जाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे रॉबिन्स के अनुसार करें कि निम्न में से केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा दोस्तों उत्तरदायी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असीमित आवश्यकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवा औसत कीमतों को मापने वाला एक सूचकांक है, तो कौन हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये उपभोक्ता सीमा कीमत सूचकांक। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है करके 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 1887 में दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है, जो दोस्तों कौन किया है, तो याद रखेंगे सर विलियम मुयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जॉन लॉक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी दोस्तों ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जरूर आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करके निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, कौन सी संधि, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा नाटो। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है। और दोस्तों यही पूछे कि नाटो की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1949 में, ठीक है। जो दोस्तों नाटो के मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स दोस्तों है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कह रहा है कि भारत में हर साल कब मनाता है। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस दोस्तों कब मनाता है, मतदाता दिवस क्या है, मतदाता दिवस याद रखेंगे 25 जनवरी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में आयोजित क्या यहाँ पे कापिल मेला समुदाय जुड़ा हुआ है, किससे, यानी कि दोस्तों किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों हो जाएगा ये जैन धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या यहाँ पे वर्मी कंपोजिट कह रहा है कि संलग्न कह रहा है कि जीव का नाम बताना है। दोस्तों वर्मी कंपोजिटिंग दोस्तों जो है संलग्न किस जीव से होता है, किस जीव से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे केचुआ से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय जीव दोस्तों कौन सा है, ये विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। मनुष्य के दोस्तों जो मूत्र होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों ये होता है यूरिक एसिड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आपका रहेगा यूरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है, यानी कि सबसे बड़ी धमनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ये महाधमनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह की परिभाषा यानी दोस्तों किस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे वंशागति, क्या है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया है, क्रोमोसोमवाद का दोस्तों सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या कौन दिया है, ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों सटन एवं बाबरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कार्य कि कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो ये आपका हो जाएगा नवलजीन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद आपको बताना है कौन सा है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा पायरोबिक एसिड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। दोस्तों इस बार बहुत ही अच्छा मौका है आपको बहुत ही अच्छा जॉब लेने के लिए, यानी कि बिहार एसएससी में दोस्तों आपको कर्मचारी और पंचायत सचिव मेन पोस्ट होता है, इसलिए बोल रहे हैं फटाफट आप लोग तैयारी में जुट जाइए। कितना सीट है, लगभग दोस्तों जो है 12,199 सीट है, बहुत ही ज़्यादा सीट है, इसलिए आप अभी से तैयारी में लगिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो है मैक्सिमम चांस आप लेके चलिए कि मार्च में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान में रख के अभी से पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, 1 या 2 डेली लगाइए। मैथ रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए और दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर यहाँ पे अगर जीके ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, और मैथ रीडिंग दोस्तों खुद से कॉपी कलम पे बनाएंगे तो ज़्यादा आपका बेहतर रहेगा, आपका मार्किंग अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे विटामिन B9 का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है विटामिन B9 का रासायनिक नाम, तो याद रखें दोस्तों आपका कौन हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, ये फॉलिक एसिड। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना रासायनिक नाम आप एग्जाम में पूछा जाता है सभी का आप याद रखेंगे, ए क्या होता है दोस्तों ABCDE और के, ठीक है, सी। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक आप याद रखेंगे, रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, थ से थायमिन विटामिन बी हो गया, ए से दोस्तों स्कारबिक एसिड सी हो गया, क से दोस्तों कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो गया, और ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया, और फिलोकोरन दोस्तों विटामिन के हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सभी रासायनिक नाम यहाँ से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से विटामिन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 2 ही विटामिन है, बी और सी दोस्तों क्या होता है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी अगर पूछे A, E, D के दोस्तों है वो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि बी सी के अलावा जो भी दोस्तों विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि कौन सी गैस कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन सा हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये ओम हो जाएगा दोस्तों। ओम जो है दोस्तों यहाँ पे मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा ही मात्रक है ध्यान रखेंगे, लेकिन मूल मात्रक में ये नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण है V बराबर U2, V बराबर क्या है U प्लस AT, ठीक है, जानकारी देता है, यानी कि दोस्तों किसका ये जानकारी देता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ये वेग समय का एक कार्य। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है बल का विमीय सूत्र आपसे मांगा जा रहा है। देखिए बल का विमीय सूत्र आपको मांगा जा रहा है, तो याद रखें दोस्तों बल का क्या हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा MLT-2। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे KWH किसकी इकाई है, KWH दोस्तों जो है किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परिवर्तन सतह की ध्वनि के दोस्तों कह रहा है कि ध्वनि से श्रोता से न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि स्पष्ट सुनने के लिए मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, तो याद रखेंगे दोस्तों 17 मीटर। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जब दूध को बिलोया जाता है, क्या यहाँ किया जाता है दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है दोस्तों, ये बताना है कि किस कारण से ऐसा होता है, तो याद रखेंगे ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा अपकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट पे क्या है यहाँ पे जल का हिमांक बिंदु अगर पूछे दोस्तों याद रखना 0 डिग्री से होता है, कितना होता है 0 डिग्री सी होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही से पूछे कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखेंगे 4 डिग्री सी होता है, और यहाँ से दोस्तों क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सी होता है, सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रकाश वर्ण को जो दोस्तों कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है अधिक विचलित दोस्तों कौन सा रंग होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा ये बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है विद्युत धारा का परिमाण, क्या यहाँ पे विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो कौन हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे करके गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वो है कौन सा हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा जल वाष्प। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि विद्युत का कुचालक, क्या पूछा जा रहा है कुचालक, तो कुचालक दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना विद्युत का सबसे अच्छा अगर सुचालक पूछे तो वो चांदी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, बोहर, क्या यहाँ पे बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग दोस्तों जो है फॉर्मूला क्या होता है उसका, NH/2π, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चिली सोडा, क्या यहाँ पे चिली सोडा यानी कि साल्ट पीटर का कार्य के सामान्य नाम, साल्ट पीटर का दोस्तों सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, ये सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरामीडियन क्षार नहीं है, क्षार दोस्तों यहाँ पे पैरामीडियन क्षार नहीं है, तो कौन हो जाएगा ये आपका दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, ये गुआनिन, गुआनिन दोस्तों जो है एक क्षार नहीं है, पैरामीडियन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे EDTA, EDTA का दोस्तों यहाँ पे लिगेंड है, लिगेंड है, एक लिगेंड है किसका, ये दोस्तों जो है लिगेंड किसका है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेक्साडेंटेंट्स का, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, किसमें दोस्तों यहाँ पे अधातु है लेकिन उसमें धात्विक चमक होता है, तो याद रखेंगे आयोडीन में, किसमें आयोडीन में, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए गैर परंपरागत दोस्तों ध्यान रखना, ये स्रोत कौन हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, वायु, पवन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला, जिसमें दोस्तों कह रहा है कि 80% से 95% तक कार्बन होता है। ध्यान रखेंगे सबसे दोस्तों जो है उच्चतम वो दोस्तों कोयला होता है, यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है, तो याद रखेंगे वो होता है एंथ्रासाइट, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, यहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये 36.9, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना आपको 37 डिग्री सी, ठीक है 37 डिग्री सी होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए पे देखेंगे स्वामी शाहजानंद, क्या यहाँ पे स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो दोस्तों बिहार सबसे ज्यादा करता है ये अवरक का, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर तिथि करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हाल ही में करेक्ट सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरा किया है, तो दोस्तों ये कितना वर्ष पूरा किया है, ये 3 वर्ष, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, तो श्रीनगर को दोस्तों किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों ये 2024 ही रखा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा यानी कि दोस्तों याभ्यंतर रेखा का है कि 5 राज्य से होकर गुजरती है, इनमें से दोस्तों बताना है उन 5 राज्यों में कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो 5 राज्य होता है कौन कौन होता है, तो यूपी होता है, उसके बाद MP होता है, उसके बाद दोस्तों ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, दोस्तों ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछे यहाँ से कितना डिग्री होता है तो 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये इलाहाबाद के नैनी से होकर मूल रूप से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि 72 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा का उपाध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे कौन थे, लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कौन थे, या कौन हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा दोस्तों, SC मुखर्जी, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी का, तो यहाँ पे क्या है, गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, गरीबी की दोस्तों अवधारणा पे जो चर्चा किया था सबसे पहले तो दोस्तों किया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कहाँ का था, नॉर्वे का, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कह किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिया गया, ठीक है, घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिया था, कहां मार लिया था, तो याद रखें दोस्तों ये हो जाएगा इलाहाबाद में, ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया, तो याद रखें दोस्तों ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पे सोमगो झील भारत के किस राज्य में है, दोस्तों ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोस्तों किस राज्य में हो जाएगा आपको बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज हुआ है, तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे डी गुकेश, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, राज्य में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे राज्यपाल करता है, कौन करता है ये राज्यपाल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण दोस्तों कर रहा है कि कहाँ यानी स्थित है, कौन सा शहर में, तो याद रखें दोस्तों ये है देहरादून में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका सी यहाँ से करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे इनमें से करें कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, कौन दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखेंगे हो जाएगा इत सिंह, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी आपका राइट होगा यहाँ से।
चिल्ड्रंस पे देखेंगे भारत में कार्यक्रम जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति की पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस कार्यक्रम जो शुरू किया है खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चिल्ड्रंस पे देखेंगे महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से करा कि आपको सही सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों जो है किस देश का है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये ब्राजील का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिल्ड्रंस पे देखेंगे यहाँ पे मैथ है। अब अगला क्वेश्चन इसका दोस्तों आप पीडीएफ लेके पूरा पीडीएफ लेके आप जरूर बनाएंगे सेट को, जिसमें दोस्तों आपको मैथ पूरा मिलेगा उसमें, और यानी कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन का वो सेट आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का 7वां सेट बिहार एसएससी का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।